तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई आशीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए क्लास 10 क्या है, क्लास 10 सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर क्या है 3, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 3। तो चलिए ये लोग मिटा देते हैं। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर नंबर क्या है 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर नंबर 3 कौन सा चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें, जिसका लेखक कौन था प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर। जिनका लेखक कौन है, मैक्स मूलर साहब। जिनका लेखक कौन था, मैक्स मूलर। लेखक कौन है, मैक्स मूलर। लेखक कौन है, मैक्स मूलर। ये कहाँ के रहने वाला था, पूछ लिया जाए। हाँ, सबसे पहले आप लोगों को किताब दिखा देते हैं। किताब कहाँ पे है, हाँ ये रहा किताब, कक्षा 10 गोधूली भाग 2। इसका चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3। आप लोग के पास किताब है तो प्लीज़ किताब खोल लीजिए। हाँ, मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखें। और ये क्या है प्यारे बच्चों, भाषण है। पूछ लिया जाए भारत से हम क्या सीखें, क्या है, भाषण। क्या है, भाषण है। यह एक भाषण है। ठीक है, और इनका लेखक जो है मैक्स मूलर साहब है। कौन है, मैक्स मूलर साहब। इनका जन्म जो हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। जर्मनी पे कहाँ, जर्मनी में कहाँ पे, डेसाउ। जर्मनी में कहाँ में, डेसाउ जगह पे, डेसाउ। जर्मनी में कहाँ पे, डेसाउ में। तो लेखक भारत से हम क्या सीखें, भारत के बारे में बता रहा है मैक्स मूलर साहब कि भारत से हम क्या सीखें। तो उनका लेखक जो है मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर। और ये कहाँ के रहने वाला है, जर्मनी का। कहाँ के, जर्मनी में। कौन सा जगह, डेसाउ। पूछ लिया जाए मैक्स मूलर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, अगर जर्मनी है तो ठीक है, नहीं तो डेसाउ पे दे देगा ऑप्शन में, तो आप लोग को डेसाउ मार देना। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म मैक्स मूलर साहब का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ठीक है, 1823 ईस्वी में कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था मैक्स मूलर साहब का। इनका निधन, सिंपल निधन तो इसका सिंपल है। ठीक है, इनका निधन जो हुआ था, निधन कब हुआ था इसका प्यारे बच्चों, निधन 28 अक्टूबर 1900। निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, मैक्स मूलर साहब का निधन। पूछ लिया जाए कि मैक्स मूलर कौन, मैक्स मूलर का जन्म पूछ लिया जाए तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। उनका निधन पूछ लिया जाए तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। उसके बाद 4 वर्ष के बाद, कितने, 4 वर्ष के बाद इनके पिताजी का नाम क्या था। हाँ, इनके पिताजी का नाम पूछ लिया जाए, पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था, विल्हेल्म मूलर। क्या था, विल्हेल्म मूलर। इनके पिताजी का नाम क्या था, विल्हेल्म मूलर। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। लेखक परिचय, चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें। ये क्या है, ये एक भाषण है। इनका लेखक जो है भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक मैक्स मूलर साहब है। और मैक्स मूलर साहब का जन्म जर्मनी में डेसाउ नामक जगह पे हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को। निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इतना याद हो गया। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। पिताजी के नाम विल्हेल्म मूलर था और इनके 4 साल के इसके मैक्स मूलर के जन्म के 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद इनके पिताजी का निधन हो गया। ठीक है, तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। यहाँ पे मैक्स मूलर साहब, ठीक है, मैक्स मूलर आराम से आप लोग देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैक्स मूलर
मैक्स मूलर 4 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद इनके पिताजी का निधन हो गया। निधन पिताजी का 4 वर्ष के बाद। इनके जन्म को होता 1823 ईस्वी में उसका जन्म हुआ, उसके 4 यानी 1827 में इसका पिताजी का निधन हो गया। निधन होने के बाद यह इसको पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत ना हुआ, तो ये जो था क्या बोलता था, ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गया था। ठीक है, ग्रीक और लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में ये निपुण हो गया था, यानी शिक्षित हो गया था। ग्रीक बचपन में ही, कब, बचपन में ही। ठीक है, बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषा से निपुण। 18 वर्ष के बाद मैक्स मूलर साहब 18 वर्ष, कब, 18 वर्ष। ठीक है, ध्यान से आप लोग को देखना है। 18 वर्ष में लिप्जिंग विश्वविद्यालय से, कहाँ से, लिप्जिंग विश्वविद्यालय से। ठीक है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय से, कब, लिप्जिंग विश्वविद्यालय से 18 वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन चालू कर दिया था। किसका, संस्कृत का अध्ययन चालू कर दिया था 18 वर्ष की अवस्था में ही मैक्स मूलर साहब। ठीक है, उसकी उपलब्धियां जो था, इसको नाइट की उपाधि दी थी महारानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। किसको, मैक्स मूलर साहब को महारानी विक्टोरिया जो था, इसे नाइट की उपाधि दिया था। किसका, नाइट का। लेकिन यह अस्वीकार कर लिया, तुच्छ लगा, इसको छोटा लगा, और ये भी अस्वीकार कर दिया, यानी नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद इसका अनुवादक जो है मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, इसका अनुवादक कौन है, इसका अनुवादक 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। इसका अनुवादक है जो, इसका अनुवादक कौन था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन था प्यारे बच्चों, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका अनुवादक पूछ लिया जाए कि भारत से हम क्या सीखें, इसका अनुवादक कौन है, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। और सबसे पहले इसका क्या बोलता है, स्वामी विवेकानंद जो था, स्वामी विवेकानंद कौन, स्वामी विवेकानंद वेदांतों का वेदांती कहा, वेदांतियाओं के वेदांती। ठीक है, हितोपदेश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हितोपदेश को जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, जर्मन भाषा में अनुवादक मैक्स मूलर साहब, अनुवादक। हितोपदेश क्या है, हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवादक। ठीक है, अब चलिए इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो इसका पेज नंबर, लेखक परिचय से जो है पेज नंबर 14। ठीक है, ये है मैक्स मूलर साहब, आप लोग देख लीजिए, देख लिए, तो इसको पढ़ के आप लोग सुना देते हैं। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, विश्वविख्यात यानी विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी बता दिए थे, जर्मनी में डेसाउ नामक जगह पे। ठीक है, 6 दिसंबर, कब बताए थे ना, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष का था। कितने वर्ष का था प्यारे बच्चों, 4 वर्ष का था। उसका पिताजी का निधन हो गया, यानी देहांत हो गया। उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। ठीक है, और पिता के निधन के बाद उनके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जब उनके पिताजी का निधन हो गया 4 वर्ष के बाद, मात्र 4 वर्ष के था, उसके बाद आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया था। उसके बाद फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा से निपुण हो गया, यानी शिक्षित हो गया था। लैटिन में कविताएं वे लिखने लगे थे। हाँ, उसके बाद जो था लैटिन में ये कविताएं वे लिखती थी। मैक्स मूलर साहब जो था लैटिन भाषा में कविताएं वे लिखते थे। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में, बताए थे 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने
हितो प्रदेश बताए थे ना, हितो प्रदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर साहब, करवाया था, प्रकाशित करवाया था। इसी समय उन्होंने कंठ और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। कंठ और कैन, क्या कंठ और कैन, ठीक है, एक मिनट लिख देते हैं, कंठ और कैन, कंठ और कैन, कंठ और कैन जर्मन भाषा में अनुवादित, अनुवाद, ठीक है। कंठ और कैन को भी, कंठ और कैन को भी जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था, ठीक है। आदि उपनिषदों को जर्मन भाषा में अनुवादित किया। मेघदूत का जर्मन, मेघदूत का जो था, मेघदूत का जर्मन में पादानुवाद, ठीक है, भी किया था। मेघदूत को जर्मन भाषा में पादानुवाद भी किया था। मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों को अग्रणी माने जाते थे। मैक्स मुलर जो था, एक मिनट, हाँ, मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में से अग्रणी माने जाते थे जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या बोला था, वेदांतियों का भी वेदांत, क्या कहा था, वेदांतियों का भी वेदांत कहा। उनको भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर की थी। मैक्स मुलर साहब जो था, भारत जब घूमने आए थे तो उन्हें भारत के प्रति हर बार भारत को सर्वश्रेष्ठ यानी आगे रखा, जग जाहिर किया। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वज यानी हम लोग का पूर्वज जो है चिंतन राशि के यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किए। उनको प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया, प्रकांड विद्वान से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया महारानी जो था 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने औसवर्ण प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं में, ऋग्वेद संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं में तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था, बुलाया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। तो हम बताए थे ना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था पेज नंबर 14 से लेखक परिचय से बना, तो उसके नाइट की उपाधि दिया था मैक्स मुलर साहब को, लेकिन वो तुच्छ यानी छोटा लगा, उसके बाद वो उपाधि को अस्वीकार कर दिया, नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु यह पद भी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर को 28 अक्टूबर सन 1900 को निधन हो गया। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर साहब का निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों को श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण यह, आप लोग यहाँ से, ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर भवानी प्रशंकर त्रिवेदी ने इस मैक्स मुलर का जो भाषण था उसका हिंदी में रूपांतरण किया था। तो हमने यहाँ तक जो भी इस पेज नंबर 14 से मैक्स मुलर पेज नंबर 14 से लेखक परिचय, जीवनी परिचय से जो भी क्वेश्चन बन सकता था, यानी लेक्चर 1 पार्ट 1, ठीक है, ये क्या हुआ, लेक्चर 1, ठीक। उसके बाद यहाँ से कल आप लोग पेज नंबर 15, जिसके पास भी प्यारे बच्चों बुक है, पेज नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। आज पेज नंबर 14 से मैक्स मुलर का जितना भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, बनेगा, हमने आप लोगों को करवा दिया। ज़्यादा नहीं, 8, 10, 12 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल मैच जो था SRH और RCB का था, उसमें SRH का प्लेयर आप लोग देखें कितना धुरंधर, सब हल्ला तबाही किया था, ले बैटिंग। उसके बाद मास्टर ब्लास्टर विराट कोहली जी, चेज मास्टर। उसके बाद देवदत्त पाटिकल के अच्छा क्या बोलता है परफॉर्मेंस देखने को मिला। सब मिलाकर दानव का टीम यानी SRH हार गया और RCB जीत गया था। फर्स्ट मैच RCB का था, वो जीत गया है, और इसका कप्तानी कौन कर रहा था, SRH का ईशान किशन। उसको न हंसने में बन रहा था, न रोने में बन रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।